हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 साइंस के लिए 15 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है कम ताप से अधिक ताप की ओर, ऑप्शन बी है अधिक ताप से कम ताप की ओर, ऑप्शन सी है निश्चित नहीं, या फिर ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम जो कि एक मृतोपजीवी पौधा है, कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कुकुरमुत्ता में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन देख लेंगे, आयरन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन पोषक तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है धान, या फिर ऑप्शन डी है मक्का। तो राइजोबियम नामक जीवाणु चने की जड़ों में पाए जाते हैं। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया के निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में रिक्त स्थान पर कौन सा पदार्थ होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 6CO2 + 6H2O, और हमको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CHO ये नहीं होगा, ये ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इस जगह क्या होगा, C6H12 और O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही होगा यहाँ पर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें से हमको क्या बताना है, सही जोड़ा कौन सा है, सही जोड़ा बताना है हमको। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी है भूरी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन डी है पीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें से देख लेते हैं, ये गलत है, हमको क्या बताना है, सही जोड़ा। तो भूरी क्रांति किससे, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हरित क्रांति फसल उत्पादन, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारे पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। यानी कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो किस भूमि में किसकी कमी होती है, तो वहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी है जल की, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन की, या फिर ऑप्शन डी है कार्बन की। तो कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी जहाँ पर होती है उन स्थानों पर मिलते हैं। ठीक है, तो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि लाइकेन क्या है। लाइकेन है, ऑप्शन में दिया हुआ है कीट भक्षी पौधा है, ऑप्शन बी है सहजीवी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी परजीवी, या फिर ऑप्शन डी मृतजीवी। तो सहजीवी पौधा है लाइकेन, और एक इससे मिलने पर बनता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मिलने पर क्या बनता है, लाइकेन। तो एक ऐसा पौधा है, सहजीवी पौधा है। तो हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें से हमको क्या बताना है, निम्नलिखित में जड़ विहीन पौधा है। यानी इन सब में से जड़ विहीन पौधा क्या है, तो ड्रोसेरा है, वीनस फ्लाइट्रैप है,
अमरबेल है या फिर कुकुरमुत्ता है। तो ड्रोसेरा नहीं है, वीनस फ्लाईट्रैप ये भी नहीं है, अमरबेल भी नहीं है। ये अमरबेल क्या है? अमरबेल एक परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है अमरबेल, ठीक है। और ऑप्शन डी है कुकुरमुत्ता। तो फिर इसमें से जड़ विहीन पौधा कौन सा है? कुकुरमुत्ता है, क्योंकि इसमें जड़ नहीं पाई जाती हैं। अब इसका हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 80 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका गलनांक कितना होता है? जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ये बात याद रखेंगे, जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है ऊष्मा का सुचालक नहीं है। इसमें बताना है हमको नहीं है, कौन सा ऊष्मा का सुचालक नहीं है। लोहा, लोहा है ऊष्मा का सुचालक, पीतल भी है, लेकिन वायु, वायु क्या है? ऊष्मा का सुचालक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। तो ऊष्मा का सुचालक वायु नहीं है, तो हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया हुआ है अमरबेल क्या है? अमरबेल, ये अभी हमने आप लोगों को बताया है अमरबेल क्या है। अमरबेल क्या है? एक सहजीवी पौधा है, या फिर परजीवी पौधा है, या फिर कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन आप लोग देख के बताइए। तो फिर अमरबेल अभी हमने आप सभी लोगों को बताया एक परजीवी पौधा है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अगले प्रश्न में दिया हुआ है जल का गलनांक। ये भी अभी हमने आप सभी लोगों को बताया, जल का गलनांक कितना होता है। ऑप्शन देख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में पूछा है शैवाल क्या है। तो अभी हमने आप लोगों को लाइकेन बताया था। लाइकेन किससे मिल के बनता है? शैवाल और कवक से। और लाइकेन क्या है? सहजीवी पौधा। तो शैवाल भी क्या हो जाएगा? एक सहजीवी हो जाएगा। तो कीटभक्षी नहीं, परजीवी भी नहीं होगा, मृतजीवी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सहजीवी हो जाएगा। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। कल हमने आप सभी लोगों को बताया था जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक। और आज क्या पूछा हुआ है? वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन देख लेंगे, अरस्तु तो नहीं होंगे, ये किसके जनक है? जंतु विज्ञान के। कैरोलस लीनियस ये भी नहीं होंगे, मेंडल ये भी नहीं होंगे। तो कौन हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस, ये क्या है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो हमारे 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कैंकर रोग किसमें होता है। ये बहुत ही इजी सवाल है। कैंकर रोग किसमें होता है? ऑप्शन देख लेंगे, नींबू में होता है, पटसन में होता है, अलसी में होता है या फिर कपास में। तो कपास में भी नहीं होता है, अलसी में भी नहीं होता है, पटसन में भी नहीं होता है, लेकिन नींबू में क्या होता है? कैंकर रोग। और किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास, जैंथोमोनास नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? नींबू में कैंकर रोग होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हमारे 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप सभी लोगों को ये 15 प्रश्न आज के अच्छे लगे तो इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों से, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर रोज़ एनएमएस की तैयारी होती है, साइंस के प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहे हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग तुरंत वीडियो को देख लेंगे और अपनी तैयारी कर लेंगे। तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।